Hello students, in today's class we will see next few problems. Okay, now see the next suppose we are taking fifth one. Show that the vector A it is equal to twice I plus 5j minus 6k and B it is equal to I plus 5 by 2j minus 3k are parallel. Both are parallel. Okay, that means what? If you have seen the characteristic at that time we have seen that if the two vectors and they both are in a scalar product at that time when they are parallel to each other दोनों एक दूसरे के साथ में parallel है so that means what will happen suppose we are taking that means they are parallel to each other the angle between them that is zero दोनों parallel है तो angle है ही नहीं उनके बीच में so angle it is zero and that we have to find out okay now see that how it is. सो सी लेट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर बी थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा है. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए डॉट बी इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एज इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट. ओके सो we have to find out the angle theta so we will take that is the cos theta it is equal to a dot b and divided by a magnitude and the b magnitude. Okay now वी हैव दैट इज़ अ कॉस थीटा फाइंड करना है तो ए बी दिया हुआ है. नाउ दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी सो व्हाट विल हैपन वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है ट्वाइस आई प्लस 5j माइनस 6k एंड देन बी की वैल्यू आई प्लस 5 by 2j माइनस 3k. ओके देन वी विल टेक द होल डिवाइड. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड लास्ट टाइम वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. ओके तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा. अंडर रूट क्या का दैट इज़ आई का जो टर्म है तो आई का टर्म कितना है 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 के की जो वैल्यू दिखी है दैट इज़ द -6 सो -6 होल स्क्वायर इनटू. ओके दैट मीन्स इंटू मीन्स वी विल टेक दैट इज़ द डॉट ऑल्सो. ठीक है उसके बाद में अंडर रूट बी का बी कितना है आई की दैट इज़ आई की वैल्यू जो बोलेंगे सफिक्स उसका तो 1 स्क्वायर प्लस 5 by 2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर. ओके सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज़. ठीक है नेक्स्ट वी विल टेक दैट इज़ इक्वल टू अब आई के साथ में वी विल टेक द मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2 into 1 2 देन अगेन जे का जे के साथ में वी विल गेट 25 by 2 5 5 are 25 एंड डिवाइडेड बाय 2 देन 6 का 3 के साथ तो माइनस इंटू माइनस प्लस सो वी विल गेट दैट इज़ 18. ओके और उसके बाद में होल डिवाइडेड बाय इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट 65 और इसको बी को हम लोग सॉल्व करेंगे यू विल गेट अंडर रूट 65 by 4. ओके सो आई होप दिस यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्या आएगा आपको यहाँ पे जो ऊपर का टर्म है दैट इज़ द न्यूमरेटर इसका वी विल टेक द एलसीएम. ओके वाइल टेकिंग एलसीएम आप इसका पूरा एलसीएम निकालो यू विल गेट 65 by 2. ओके यहाँ पे आप लोगों को नीचे में डिनोमिनेटर में एक 65 दिख रहा है यहाँ पे नीचे में क्या है दूसरा 65 डिवाइडेड बाय 4 दो 65 अंडर रूट में है तो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा बाहर निकल जाएगा सो दैट मीन्स वी विल गेट 65. ओके एंड यहाँ पे हम देखेंगे 4 है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं 4 है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 into 2 जब 2 2 है तो हम वी कैन टेक आउट 1 2 आउटसाइड. ठीक है तो सिंप्लीफाइड करके मैंने आप लोगों को बताया. सो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है 65 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे में भी हम लोगों को मिल रहा है दैट इज़ 65 डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे यू विल गेट 1 दैट मीन्स कॉस थीटा इट इज़ इक्वल टू 1. ओके बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा तो थीटा इट इज़ इक्वल टू कॉस इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 इट इज़ इक्वल टू 0 एंड सिंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड दैट्स वाई वी विल सेड द टू वेक्टर्स आर पैरेलल. We know according to the characteristic when both the vectors are parallel angle between them that is 0 and we are getting angle 0. Okay. Now next one solve the following problems. For first one third का first one determine A cross B given value that is A it is equal to
twice I plus 3j, and b it is equal to 3i plus 5j. Okay, so we have to solve this. Now for solving this, यहाँ दिया हुआ है a cross b, that means the cross product. Okay, now see here, determine a cross b. Now a cross b, again we know that the characteristic, according to that characteristic we will take determinant. Okay, determinant लिखते हैं तो i j, अगर यहाँ पे दो ही टर्म दिया है i j और तीसरी भी होती तो i j k, so it is given only two terms, so we will take i j it is equal to आई की वैल्यू होती है, सपोज वी आर टेकिंग दैट इज ए एक्स, देन जे की ए वाई, अगेन बी एक्स दूसरा जो वेक्टर होता है बी एक्स एंड बी वाई. ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज आई एंड जे एज इट इज़, और ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ओके, और यहाँ पे हो जाएगी जे की वैल्यू है दैट इज़ द 3, दैट इज़ द 3, दैट इज सफिक्स ऑफ जे, और वी कैन से दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ जे. इस जे के टर्म के सामने में जो वैल्यू होती है वो, वैसे ही आपको b के लिए 3 and 5 यू हैव टू राइट डाउन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव पुट इट हियर. अब हम लोग सॉल्व कर देंगे. क्या हो जाएगा इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 5 वी विल सी हियर 2 5 ये आपका 2 5 माइनस एंड 3 3. ओके, दैट इज इक्वल टू के. टू टर्म्स होते हैं तो ये जो सॉल्व करते हैं दैट इज़ इक्वल टू के होता है. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10 माइनस 3 3 9, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू के. सो वी आर गेटिंग दैट इज़ के की वैल्यू आप लोगों को जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी इट इज़ इक्वल टू के. सो वी आर गेटिंग दैट इज़ द के. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट है थर्ड का सेकेंड वाला, शो दैट द वेक्टर ए इट इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है ट्वाइस आई प्लस 3j प्लस 6k, एंड बी इट इज़ इक्वल टू, बी की वैल्यू दी है ट्वाइस 3i माइनस 6j प्लस 2k. ओके, एंड सी की वैल्यू दी है उसने दैट इज 6i प्लस 2j माइनस 3k, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए बी सी तीनों एक दूसरे के साथ. सो अगेन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वी विल सी दैट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा. तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज ए डॉट बी इट इज इक्वल टू ए डॉट सी. दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक. ओके, व्हेन दे आर टेकिंग दैट इज perpendicular, mutually perpendicular to each other. So we have this formula. Now a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर है तुम्हारा we will put the value, वैसे ही b की पुट कर लेंगे इक्वल टू फिर से a और फिर c की. तो हमारे पास में a की भी है और c की भी है. Now a की वैल्यू जो आती है तो a की वैल्यू जो आ रही है ट्वाइस i प्लस 3j और प्लस 6k. ओके, वैसे ही b की वैल्यू है, यहाँ पे आपको b की वैल्यू भी दिख रहे हैं, बट वी नो दैट व्हेन इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा तुम्हारा i के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यहाँ पे 2 3 6 माइनस, ओके, बिकॉज देर इज़ अ माइनस साइन. फिर क्या j के साथ में, तो 3 6 18, अगेन यहाँ पे आएगा तुम्हारा 12. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन विद द आई टर्म, जे एंड के टर्म. वैसे ही इक्वल टू के बाद में जो टर्म्स दिख रही है ए डॉट सी, तो ए की वैल्यूज़ लिख दी हमने, बी की सी की वैल्यू लिख दी है. वैसे ही 2 आई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोगों को मिल रहा है दैट इज़ 12 प्लस 6 माइनस 18. ओके, जब हम लोग इक्वल टू के इधर का साइन जो हम लोग निकाले हैं 6 माइनस 18 प्लस 12, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है 18 माइनस 18, एंड इसको सॉल्व करने के बाद में दिस इज़ द नथिंग बट 0. ओके, वैसे ही इक्वल टू के लेफ़्ट और राइट देखेंगे तो जब इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग 18 माइनस 18 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. सो वी नो दैट व्हेन इट इज़ अ परपेंडिकुलर एट दैट टाइम द वैल्यू शुड बिकम 0. ओके, एंड एज इन दिस केस दे आर सेइंग दैट कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्या हो रहा है ए के साथ में बी और ए के साथ में सी. तो हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट निकाले एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज दैट इज द 0 0, एंड दैट्स वाई वी विल से दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन.
इसके बाद में सो स्टूडेंट second problem we have seen. Now this is the third one. Determine the vector product of v1. It is equal to twice I plus 3j minus k, and second vector v2, it is equal to I plus twice j minus 3k. Okay, now in this case we have seen that is the vector product. Vector मतलब क्या होता है कि cross product. So we have to take the cross product of these two vectors. So we will write on in this way. आपने दोनों वेक्टर्स लिख दिए. नाउ सी हियर, यहाँ पे सॉल्व करते समय क्या करना है तुमको कि ये जो पहली टर्म है ट्वाइस आई, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट आई के साथ में, फिर से ट्वाइस आई मल्टीप्लाई करोगे जे के साथ, फिर से ट्वाइस आई मल्टीप्लाई करोगे के साथ. ओके तो वैसे ही यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने पूरे ट्वाइस आई यहाँ पे जो दूसरी वेक्टर है तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया है. ओके फिर उसके बाद में 3j है, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3j ट्वाइस जे के साथ में, फिर -3 के साथ. तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व हियर ऑल्सो. ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 दिख रहे हैं टर्म्स. उसके बाद में जो के टर्म है अगेन तीनों के साथ में आपके मल्टीप्लाई हो गई. किसके साथ? के इज़ मल्टीप्लाई विद द आई, के इज़ मल्टीप्लाई विद द ट्वाइस जे, के इज़ मल्टीप्लाई विद द -3k. ओके ये सारे हम लोगों ने पुट कर दिए. ठीक है, अब यहाँ पे वी नो दैट सी हियर ट्वाइस आई क्रॉस आई, यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई क्रॉस आई, एंड आई क्रॉस आई मतलब क्या होता है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इट इज़ इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द वेक्टर. जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि दिस इज़ द डायग्राम जो अब मैंने प्रीवियस थेरी में आपको बताया था. नाउ सपोज वी आर टेकिंग आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करते हैं तो जो बचा हुआ है यू विल गेट दैट इज़ द के. ठीक है, वैसे ही जे के साथ क्रॉस करते हैं के तो रिमेन आई, तो वी विल गेट आई. ओके यू हैव टू जस्ट कीप द डायरेक्शन इन माइंड. ठीक है, तो के साथ में आई जब मल्टीप्लाई होता है यू विल गेट द जी. और वही टर्म सपोज उल्टा जा रहा है तो यहाँ पे आई के, तो क्या हो जाएगा? टर्म तो मिलेगा जे बट इट विल बी माइनस. ओके सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड, और ये माइंड में रख के आप लोगों को यहाँ पे सारी जो टर्म्स यहाँ पे जो दिख रहे आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, सारे वैल्यूज़ को पुट करके आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2, और आई क्रॉस आई कितना होता है? 0. सो वी आर गेटिंग दिस टर्म 0. ओके नेक्स्ट 4 तो है हमारे पास में, बट यहाँ पे आई क्रॉस जे वी आर गेटिंग दैट इज़ द के. ठीक है, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. वैसे ही 6j मिलता है बाद में, फिर -3k, देन -6 9 -j एंड प्लस ट्वाइस है. ओके दिस इज़ द नेक्स्ट टर्म. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरी टर्म मिल रही है हमको. जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के रहता है सिर्फ वो कैंसिल हो जाता, वो 0 हो जाता, और बाकी के जो टर्म्स है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ लग जाती है. ठीक है, अब ये हो जाने के बाद में यू कैन ऑब्जर्व दैट कि आई के जो टर्म्स है आई, तो वो हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया, और आई कॉमन आउटसाइड, वैसे ही जे कॉमन आउटसाइड एंड के कॉमन आउटसाइड. ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद में आपको टर्म मिलेगा -7i + 5j + k. ओके सो दिस इज़ योर आंसर. Okay, I hope that you understand. You solve by yourself also, then only you will get answer. Now next step, next problem. The given term v1 it is equal to 5i plus 2j and v2 it is equal to ai minus 6j are perpendicular to each other. Determine the value of a. Now again we know that perpendicular बोलने से हमारे पास में आता है कि 0 होना चाहिए, but they are not asking to solve it. This says that you have to find out the value of a. Okay, and to find out the value of a we will just take the dot product. So v1 है, v2 है, यहाँ पे हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लिया v1 डॉट v2. अब आई के साथ में, तो आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए दिया हुआ है तो 5a और आई डॉट आई. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड विद द 6, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -12 आई डॉट आई. अब आई डॉट आई, जे डॉट जे, स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? इट इज़ 1, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग दैट इज़ द 5a - 12. ठीक, अब ये इक्वल टू साइन के इधर में हो जाएगा तो -a = 12, और यही सॉल्व करोगे तो यू विल गेट a इट इज़ इक्वल टू 12/5. ओके सो स्टूडेंट वी हैव सीन द प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वी हैव सीन, एंड उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है दे आर रिलेटेड ऑन द इंटीग्रल कैलकुलस, सो दैट पोर्शन वी हैव लिव इट.